Hi friends, I hope you all are doing well. I welcome you all on my channel Study Cafe. So friends, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस करेंगे इस वीडियो के थ्रू। सो दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें आप अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को इंपोर्ट कर रहे हो, अगर आपको किसी ने गिफ्ट किया है और आप उसको इंपोर्ट कर रहे हो, तो उस केस में 12% का जो आईजीएसटी लगता है वो उस स्पेसिफिक टैक्स कलेक्शन को गलत ठहराया गया है। तो वो हम आज जजमेंट जो है इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो फैक्ट्स देखते हैं, क्या फैक्ट्स हैं इस जजमेंट के, एक्चुअली में हुआ क्या। अब हुआ ये कि एक 85 इयर्स की जो पेटिशनर है, उन्होंने इंपोर्ट क्या किया, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को इंपोर्ट किया। तो वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर स्पेसिफिकली उनको गिफ्ट किया था उनके नेफ्यू ने। अब जब उन्होंने क्लियरेंस कराया तो उस टाइम पे ही हैड टू पे 12% आईजीएसटी। और ये वाली बात भी उनको पता चली कि भैया वैसे तो उसका रेट 28% था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड टाइम हमने रेट को घटा के 28 से 12% कर दिया। अच्छा जी। फिर एक चीज और पता चली कि कस्टम ड्यूटी जो है, कस्टम ड्यूटी मतलब जैसे जब आप इंपोर्ट करते हो तो दो चीजें होती है, एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है, फिर उसके ऊपर जीएसटी लगता है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी पे तो इन्होंने एग्जेम्पशन दे दी है, लेकिन इन्होंने अभी भी जीएसटी जो है वो 28 था पहले, 28 का 12% कर दिया है। लेकिन हाँ, आप 12% आपको जीएसटी पे करना है। कमर्शियल यूज के लिए भी आपको 12% का जीएसटी पे करना है, और अगर आप पर्सनल यूज के लिए भी कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हो तो वहां पे आपको 12% का जीएसटी पे करना है। अच्छा जी। फिर उसके बाद एक चीज और हमें पता चली कि क्या, कि अगर कोई चैनलाइजिंग एजेंसी, तो चैनलाइजिंग एजेंसी यानी अगर स्टेट गवर्नमेंट एंटिटी, कोई रिलीफ एजेंसी है या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, कोई ऐसा पर्सन है जिसको ऑथराइज किया है स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली, उनको यहाँ पे चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम दिया हुआ है। तो अगर कोई चैनलाइजिंग एजेंसी इंपोर्ट कर रही है तो वहां पे उसके लिए एग्जाम्पशन है। अच्छा। अब यहाँ पे ये तो सारी जो थी ये तो फैक्ट्स हो गए। अब देखते हैं कि एक्चुअली पेटिशनर ने क्या क्या सबमिशंस किए। सबसे पहले तो पेटिशनर ने एक चीज बोली कि आपका कस्टम्स का और आईजीएसटी का जो है वो इंटरप्ले है। आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि एक चीज के ऊपर तो आपने बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी, क्योंकि आपने क्या किया कि आपने स्पेसिफिकली एफटीपी में अमेंडमेंट किया और उसमें आपने परमिट कर दिया कि अगर आप लाइफ सेविंग ड्रग, मेडिसिन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या राखी, इन सारी चीजों को अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उस केस में आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। ये तो आपने एग्जेम्पशन दे दी बीसीडी से, लेकिन आप उस चीज के ऊपर आईजीएसटी लगा रहे हो। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि आपने बीसीडी से तो एग्जेम्पशन दे दी लेकिन आप आईजीएसटी लगा रहे हो। ये तो पहला तर्क था जो कि इंपोर्टर ने रखा। अच्छा, उसने और क्या तर्क रखा, उसने ये चीज बोली कि ये तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस है, कोविड-19 इतना बड़ा पेंडेमिक है, और देखा जाए तो ऑक्सीजन जो है वो इस वक्त नीड ऑफ द आर है, क्योंकि अगर कोविड के पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिला वी कैन डाई ऑल्सो। तो उस केस में तो पॉलिसी मेकर को स्पेसिफिकली यहाँ पे एग्जेम्पशन देना चाहिए। और एक चीज और बोली कि आपने आपने एक तरह से देखा जाए टू क्लासेस क्रिएट कर दी। टू क्लासेस कैसे आपने क्रिएट कर दी, एक तरफ तो आपने जो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड एजेंसी हैं या स्टेट गवर्नमेंट हो गई, उनको तो आपने बोल दिया कि आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, लेकिन अगर आप कोई पर्सन अपने पर्सनल यूज के लिए उस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को मंगवा रहा है, उसको आपने यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं दी। तो इस तरह से देखा जाए तो आपने टू क्लासेस क्रिएट कर दी कि एक क्लास को तो एग्जेम्पशन है, दूसरी क्लास को एग्जेम्पशन नहीं है। अब कुछ स्ट्रॉन्ग चीजें जो थी वो भी हमारे इम्पोर्टर ने यहाँ पे कोट करी। पहली चीज उसने कोट की कि भैया हम सबको यहाँ पे राइट टू लाइफ का अधिकार है, और राइट टू लाइफ हमें तब मिलेगा जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी। राइट टू हेल्थ होगा, अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हाउ कैन वी सर्वाइव। और हेल्थ अच्छी रखने के लिए व्हाट वी नीड इज अफोर्डेबल ट्रीटमेंट। तो अगर हमें अफोर्डेबल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। और अगर आप कोई ऐसी चीज जो कि नीड ऑफ द आर है उसको आप एग्जेम्प्ट नहीं कर रहे हो, उसके ऊपर आप जीएसटी लगा रहे हो, तो दिस वुड बी रॉन्ग। और एक चीज और बोलूं कि भैया जब स्टेट अपनी पॉलिसी बनाए या कोई नोटिफिकेशन लेके आए या कोई एक्शन ले, तो उस केस में देखना चाहिए कि क्या उसके एक्शन से
जो उसके सिटीजन्स हैं उनका राइट टू हेल्थ इम्पैक्ट हो रहा है, जो कि यहाँ पे हो रहा है कहीं ना कहीं। और एक बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट ने बोला, उन्होंने क्या बोला कि ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये वॉयलेट करती है नॉट ओनली राइट टू हेल्थ बट इट ऑल्सो वॉयलेट्स द राइट टू ह्यूमन डिग्निटी। ये सारी जो तर्क हैं, ये सारी जो बातें हैं, ये हमारे इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं स्टेट ने क्या अपने सबमिशंस रखे। तो सबसे पहले तो स्टेट ने बोला कि नहीं देखिए, जब कोविड की सिचुएशन आई तो हमने बहुत ही क्विक रिस्पांस लिया। हमने इंश्योर किया कि ड्रग्स की अवेलेबिलिटी हो, मेडिकल इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी हो, जो भी डोमेस्टिकली चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी हो। अच्छा, हमने ये सारे मेजर्स लिए, और ये सारे जो मेजर्स हैं हमने एक्सपर्ट से और जो भी मिनिस्टर्स वगैरह उन सबको से कंसल्ट करके लिया। हमने ऐसे कुछ भी एडहॉक डिसीजन नहीं लिया। ओके, फिर उसके बाद एक चीज बोली स्टेट ने कि जो एग्जाम्पशंस होती हैं, जो जनरल एग्जाम्पशंस होती हैं, हम ऐसा होता है कि जीएसटी काउंसिल पहले मीटिंग करता है, फिर वो रिकमेंड करता है, फिर हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, ये पूरा प्रोसेस होता है। ओके, फिर उसके बाद फिर स्टेट ने एक चीज और रखी कि ये जो भाई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आप मंगा रहे हो, उसके ऊपर तो जो बीसीडी लगता था वो 38.5% का बीसीडी लगता था। उसको हमने बिकॉज ऑफ द सिचुएशन उसको हमने घटा के नील किया सबसे पहले तो। और उसके बाद जो जीएसटी लगता था उसका रेट भी 28% था। तो देखा जाए तो हमने यहाँ पे 28 से घटा के 12% किया। ओके, फिर उन्होंने बोला कि ये स्टेट की कॉन्शियस पॉलिसी है कि गिफ्ट्स के केस में टैक्स लगना चाहिए। कॉन्शियस पॉलिसी कैसे? स्टेट को ऐसा लगता है, स्टेट को ऐसा लगता है कि अगर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है कि अपनी पर्सनल यूज की चीजों को इंपोर्ट करे, तो वो उसके ऊपर 12% आईजीएसटी पे करना भी अफोर्ड कर सकता है। ये एक तर्क है जो कि गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया। उन्होंने कुछ और तर्क रखे कि कोर्ट को जुडिशरी को रेट फिक्सेशन के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और ये भी रखा था कि भैया जो कोर्ट है उनको इकोनॉमिक इश्यूज में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए अपनी पावर। ये कुछ जो तर्क थे वो स्टेट ने रखे। अब देखते हैं कोर्ट ने इस चीज को कैसे एनालाइज किया। सबसे पहले तो कोर्ट ने बोला कि आप ये कह के आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हो अपनी बात को कि आप सिर्फ इसीलिए जीएसटी लगा रहे हो कि आपको लगता है कि एक पर्सन जो कि इंपोर्ट कर सकता है वो अफोर्ड कर सकता है 12% का रेट देना। ये बात कोर्ट ने बोली कि ये जो आपका तर्क है ये गलत है, हम इस चीज को नहीं मान सकते, आप ऐसे ही अपनी बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते। अच्छा, फिर कोर्ट ने एक बात बोली कि एक तरह से देखा जाए तो आप एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हो। आपने यहाँ पे देखा जाए तो जो दो ग्रुप्स क्रिएट करे कि एक तो आपने चैनलाइजिंग एजेंसी को तो आपने एग्जाम्पशन दे दिया, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल है वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए उस चीज को इम्पोर्ट कर रहा है, वहां पे आपने एग्जाम्पशन नहीं दिया, वो चीज आपने गलत की। और कोर्ट ने ये तर्क भी दिया कि जब आपने बीसीडी को एग्जाम्प्ट किया, ठीक है, तब आपने बोला कि दिस वाज इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है जी, तो अगर ये चीज तब पब्लिक इंटरेस्ट में थी तो जीएसटी के टाइम पे भी तो देखा जाए ये चीज पब्लिक इंटरेस्ट में थी। ये भी एक तर्क जो है वो कोर्ट ने रखा। अब उन्होंने और क्या तर्क रखे कि देखा जाए तो यहाँ पे स्टेट को लोगों को इवनली हैंडल करना चाहिए। उन्होंने यहाँ पे जो दो क्लासेस क्रिएट कर दी वो चीज उन्होंने गलत की। और कुछ इश्यूज थे जो कि कोर्ट ने डील किए। कोर्ट ने ये बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जीएसटी काउंसिल मीटिंग का वेट करो, क्योंकि एग्जाम्पशन देना वो तो पावर गवर्नमेंट के पास होती है। ऐसा नहीं है कि पहले गवर्नमेंट को जीएसटी काउंसिल मीटिंग का वेट करना चाहिए, फिर वहां पे जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा तभी गवर्नमेंट उस चीज को एग्जाम करेगी। तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई चीज पब्लिक इंटरेस्ट में है तो उसे वेट नहीं करना चाहिए मीटिंग का, वो चाहे तो उसके पास भी पावर है और उस चीज को एग्जाम कर सकती है। ये बात और थी जो कि कोर्ट ने एक एड ऑन करी। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कोर्ट ने बोली कि भैया जो कोविड-19 पेशेंट है उसके लिए एक एक दिन कीमती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे एग्जाम्पशन देना चाहिए वो कंडीशनल नहीं देना चाहिए, वो आपको जनरल एग्जाम्पशन देना चाहिए। देखिए कंडीशनल एग्जाम्पशन में क्या होगा कि यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन लानी पड़ेगी, सर्टिफिकेशन लानी पड़ेगी कि दिस इज यू नो अ लाइफ सेविंग ड्रग, और इसीलिए आपको एग्जाम्पशन देना चाहिए।
तो कोर्ट ने बोला कि एक तरफ तो एक बंदा जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है बिकॉज इज अ कोविड-19 पेशेंट, और दूसरी तरफ आप उसे उलझा रहे हो इन द सर्टिफिकेशन प्रोसेस। ये चीज गलत है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जनरल एग्जामेशन प्रोवाइड करना चाहिए, कंडीशनल एग्जामेशन नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। ये कुछ चीजें थी जो कि कोर्ट ने बोली, और एंड में कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के ऊपर आप आईजीएसटी लगा रहे हो, दे आर रिसीव एज गिफ्ट्स ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, तो उसके ऊपर भी अगर आप आईजीएसटी लगा रहे हो एंड दे आर बीइंग रिसीव्ड फॉर पर्सनल यूज, तो दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज द जजमेंट दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। आप लोगों का क्या डिसीजन है, आप लोगों को क्या लगता है, क्या इसके ऊपर आईजीएसटी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? जो भी अपने विचार हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उसके अलावा अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप मेरे चैनल CA स्टडी कैफे से डाउनलोड कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप ये डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। मैं नीचे लिंक में इस डॉक्यूमेंट का लिंक देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।